वो आपको पता है टॉप के एक्सपोर्टर्स हैं चाइनीज ना, हर चीज तो वहीं से आ रही है आजकल। तो ये गेटवे है चाइना एक तरीके से काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी हाँ। तो जनाब आली स्क्रीन आ गए आपकी। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, तुम तो बहुत यंग हो। आवाज से लगता है पता नहीं कितना बुजुर्ग आदमी है। टैलेंट यार, थैंक अच्छी यू बात सर। है। वेलकम। ये बताओ कितनी मतलब गए हो चाइना? एक्चुअली पहले मेरा जाना आना हुआ 2007 से हमने स्टार्ट लिया, तो हमारा जापान जाना हुआ 2011 में। मेरा फर्स्ट विजिट था चाइना का 2011 में। उसके बाद सर मेरे पास काउंटिंग तो नहीं है, बट काफी दफा जाना हुआ। लेकिन मसला ये है कि ऐसा ही था कि 10 दिन 15 दिन 10 दिन 15 दिन या कभी मैक्स 20 से 25 दिन जाना हुआ। तो आज तक की हिस्ट्री में 20-25 दिन का जाना है वो। ये नहीं पता कि गया कितनी दफा, पर गया हूँ काफी, साल में मतलब दो है तीन कि चक्कर दस लगते थे। दस से तो ज्यादा ही गए हुआ। 10 मरतबा से तो जी ज्यादा ही है। जी जी, अप्रोक्स इतना तो होगा। हाँ, और आपके काम 10-12 इतना। था। आपके काम की नौयत क्या है? क्या ट्रेडिंग करते हो या क्या करते हो? सर एक्चुअली मेरा काम जो है इंडेंटिंग का है। इंडेंटिंग से मुराद है कि आई एम अ ब्रिज बिटवीन इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर। ठीक है, एक्सपोर्टर का माल मैं इम्पोर्टर को बेचता हूँ, यानी कि चाइनीज एक्सपोर्टर है और हमारे यहाँ पाकिस्तान में इम्पोर्टर है। तो मैं एक्सपोर्टर का माल जो है वो इम्पोर्टर को कोट करता हूँ, यानी उनको ऑफर भेज के बताता हूँ। तो मेरा ताल्लुक चाइनीज से है, वो मुझे ऑफर देते हैं, मैं यहाँ के बायर ढूंढ के ना उनको ऑफर देता हूँ। फिर उनके प्राइस नेगोशिएशन करा के जहाँ पे डिस्कस होती है, जहाँ पे बात बैठती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो फिर ये है कि एक्सपोर्टर मुझे उस पर अपना कुछ परसेंट देता है कि भाई आपने हमारा माल बेचा है तो आपको ये परसेंट मिलता है। हाँ बिल्कुल। तो एक तो ये है, बाकी है इंडेंटिंग तो कि बिल्कुल यही काम होता है, बिल्कुल सही है। और दूसरा? इससे इससे रिलेटेड हमारे जाने आने से फायदा ये हुआ कि कुछ आइटम ऐसे थे जो मुझे वहां पे कैंटन फेयर में अच्छे लगे, समझ आए, तो मैं उनके एक दो पीस लेके इधर आया, तो वो मुझे यहाँ मार्केट किया तो मुझे अच्छा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह उसके अभी कुछ हम कंटेनर पूरा लोड करवा रहे हैं उस माल का ना, यानी कि ग्रेट ग्रेट। एक के बाद एक कुछ ये है कि बेटरमेंट आती रहती है। वो आपको पता है टॉप के एक्सपोर्टर्स हैं चाइनीज ना, हर चीज तो वहीं से आ रही है आजकल। तो ये गेटवे है चाइना एक तरीके से काम के हवाले से। ये तुम इस काम में कैसे आ गए? आपके फादर इसमें थे या खुद से अपना इनिशिएटिव ले लिया? सर एक्चुअली ये कि मेरे फादर जो है आयरन स्टील शीट से वाबस्ता है, उनका पुराना काम है 35-35 साल से, तो वो काम करते थे। पर वो किसी पार्टी से ये माल लेते थे। जब मैंने ज्वाइन किया तो ऐसा था कि मेरी तालीम होने के साथ साथ मैंने लैंग्वेज और कुछ इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्यूटर कोर्सेज किए। वो भी एक माइनर से, कोई बड़े कोर्सेज नहीं किए, बट उसके होने से ये था कि मुझे खुद इंग्लिश आई और कंप्यूटर। तो फिर जब मैं अपने ऑफिस गया वालिद साहब के, तो मैंने सोचा कि यार बाहर में हम क्यों नहीं जा सकते। तो एक चांस ऐसा मिला, चचा हमारे दुबई जा रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं चलता हूँ। तो वो मुझे एक दफ़ा दुबई ले गए, तो बस वहाँ गए तो हमने देखा कि दुनिया तो कुछ और है, हम यहाँ कहाँ बैठे। तो फिर मैंने ट्राई की कि जापान का वीज़ा लगाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जापान ने वीज़ा दिया। फिर 2007 में गए, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में, यूँ करके कंटिन्यू हर साल में जापान जाता था। 2012 में मुझे चांस लगा कि जापान का वर्क वीज़ा लेना चाहिए, और मुझे वहाँ किसी ने कहा कि यार आप मेरी कंपनी में आ जाओ काम करते हैं। तो फिर मैंने वहाँ कंपनी में वीज़ा लिया, टोक्यो में फ्लैट लिया, वहाँ काम करते रहे। करते करते सैटरडे संडे हॉलीडेज आती थी, तो गाड़ियों की फील्ड में ऐसे ही घूमने जाते थे, तो वहाँ एक तो गाड़ियाँ खरीद ली। वो खरीदी तो वो लाइन भी कुछ समझ आ गई। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 2012 से आज तक गाड़ियाँ भी मंगाता हूँ मैं, दो तीन मंगाता हूँ। जैपनीज रिकंडीशन वो बेचते हैं। ये होते होते जापान का काम थोड़ा स्लो हुआ, तो हमने बोला यार चाइना की तरफ जाना चाहिए। चाइना गए तो चाइना टॉप का एक्सपोर्टर है स्टील बिजनेस के अंदर ना। तो फिर हमारा स्टील शीट्स का ही काम है। तो हमने बोला कि चले वहां से करते हैं, तो इधर ज्यादा हो गया, उधर कम हो गया काम। तो बस इसी तरीके से कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, काम करते रहे। बिल्कुल ग्रेट। माशाल्लाह, जो मेरे जहन में आ रहा है ना, मेरा जो इस तरीके का पॉडकास्ट करने का मकसद लोगों को गाइड करना है
जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी डिफरेंट एरिया में हैं और जो लोगों की हेल्प करना चाहते हैं किसी भी तरीके से बताकर, जैसे तुम्हारा स्टाइल जो है बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है। तो एक तो तुम गाइड बड़े अच्छे हो, तुम कोशिश करते हो कि लोगों की हेल्प करो जिस तरह तुम बोल रहे हो ना, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर हेल्पिंग एटीट्यूड बहुत है। जी, कुछ कहना चाह रहे हो? रिसेंटली एक्चुअली मैंने पिछले एक दो यानी 6 महीने 8 महीने पहले मैंने एक आध मोटिवेशनल स्पीकर को सुना था, जैसे कि कासिम अली शाह है। तो उनको सुना मैंने, 1 देखी, 2 देखी, 3 देखी वीडियोस। तो अब मैं कंटिन्यू जो है ना, कभी किसी का स्टेटस होता है वो देखता रहता हूँ, उसको सेव कर लेता हूँ। तो ये मोटिवेशनल ऐसा है कि मुझे इतना फायदा हुआ कि मैंने अपने छोटे भाइयों को भी जो है ना ये मोटिवेशनल बातें बताने लगा। तो हुआ ऐसा कि जो वो बातें करते हैं ना और हम उसको अप्लाई करते हैं अपनी ज़िंदगी में, मुझे उसका बहुत बेनिफिट मिला। और ऐसा है कि जो चीज़ मैंने सोची है वो अल्लाह पाक मुझे देता रहता है। तो ये समझते हैं कि थिंक पॉजिटिव, तो फिर ये पॉजिटिव होता है। तो उन्हीं का कहना है कि माइंड इज अ मैग्नेट, इफ यू थिंक पॉजिटिव इट द पॉजिटिविटी विल कम टू यू, इफ यू थिंक नेगेटिव द नेगेटिविटी विल कम टू यू। और कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए आपका फोकस है ना, अगर दूर तक अगर आप उसको फोकस करोगे ना कि यार ये चीज़ मैंने लेनी है, तो वो चीज़ अल्लाह पाक आपके लिए लिख देता है, या कुछ टाइम बाद, आपको नहीं पता कि कब मिलेगी, बट आपका फोकस है तो एक ना एक दिन आप वहाँ पहुँच जाते हो। तो अभी तक का मेरा भी जो ये एक्सपीरियंस रहा है, पहले था कि जापान गया था, वहाँ पे हमारा आना जाना रहा, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसा था जिनसे हमारा ताल्लुक है, वो तो जापानीज इंग्लिश आती है उनको, तो हम उनसे तो इंग्लिश बोल लेते हैं। लेकिन क्या कि हम बाहर जब रोड पे निकलते हैं तो हर बंदा हमें वाकिफ नहीं है कि इससे इंग्लिश आती है या मुझे आती है, तो फिर हमें जापानीज सीखनी पड़ती है। और वहाँ से फिर मैं स्विच करके चाइना है, पर चाइना में भी यही देखा कि आपके सप्लायर्स जो हैं आपसे राब्ते में, वो तो इंग्लिश बोल लेते हैं क्योंकि वो कंपनीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज, वो इंग्लिश भी बोलने वाले हायर करके रखते हैं। बट आप आम जिंदगी में चाइना में निकलते हो, किसी चीज़ के हवाले से कहीं रास्ता भूल जाए या होटल ढूंढ रहे हैं या कोई भी चीज़ है, तो वहाँ हमको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मैंने समझा कि यार ये चाइना की लैंग्वेज अगर थोड़ी आ जाए ना तो आप काफ़ी फ़ायदा होगा आपको उससे ना। तो आपको तो बस पहले यही भी थोड़ी मकसद था। बहुत, जी, थोड़ा बहुत पहले भी आता था? मुझसे पढ़ने के बाद सर आप? मुझे सर मुझे सर मुझे चाइनीज़ बेसिकली बिल्कुल नहीं आती थी। चाइनीज़ में मुझे सिर्फ़ एक ही लफ़्ज़ आता था, नी हाओ या निन हाओ या जो भी बात है बस। इसके अलावा बाकी है कि जब आपकी क्लास ली है ना, उससे पहले मैं गुज़ारा ऐसे ही करता था कि मोबाइल में कुछ ऐप डाउनलोड कर ली, कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, किसी भी चीज़ के यानी स्टोर में जाने के लिए ये चीज़ चाहिए मुझे, तो मैं उसको तो बोल सकता हूँ रिकॉर्डिंग में चेक करके कि भाई ये चीज़ क्या है और इसको हम कैसे ले सकते हैं। बट ये है कि आम ज़िंदगी में हमें बोलना चालना, अभी आपसे पढ़ने के बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस आया है कि मुझे पता है कि आई, वी, यू, दे, ये जो बेसिक चीज़ें हैं, या चाइना में भी ग्रामेटिकल नहीं है कि मैं वहाँ जाऊँगा या आऊँगा। उसके फ्रंट और बैक से यानी कि शेन्ज़ाइ के नाउ, अभी मैं यहाँ पे हूँ, नाउ की बात करेंगे या टाइम पीरियड लगा के हम उसके यानी कि ग्रामेटिकल वे में हम बात कर सकते हैं टाइम पीरियड के हवाले से। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसा नहीं है, वर्ब्स ऐसे नहीं है जिनको हम यूज़ करके मैं जो समझा हूँ अभी तक ना कि उनकी वजह से हम चाइनीज़ बोले, तो उससे काफ़ी फ़ायदा यही हुआ। थोड़े बहुत अल्फाज तो हम बोल रहे हैं अभी, पर मैं समझता हूँ जब उधर जाएंगे तो फिर हम कंटिन्यू वहाँ रहते हुए तो बहुत अच्छे अंदाज में सीख सकेंगे। और अगर ये क्लासेस ना लेता तो मैं डायरेक्टली सीखता तो मुझे वो बेसिक चीज़ें समझ नहीं आती, तो वो बहुत मुश्किल था। बाकायदा वो एक रट्टा जैसे लगाते हैं ना, वो हो जाती बात। पर ये है कि यहाँ मुझे ग्रामेटिकल चीज़ें समझ आ गई हैं, तो अब मैं कोई चीज़ बोलूँगा या उनसे सुनूँगा तो काफ़ी समझ आएगा। मेरे कई चाइनीज़ सप्लायर हैं, उनसे मैं कभी-कभी छोटी-छोटी बातें जो कि मुझे रट गई हैं, जैसे निशिवारा फांगियो, मैं उनको बोलता हूँ तो वो बड़े हँसते हैं, बोलते हैं यार हाँ, हम तुम्हारे दोस्त हैं। यार तुम्हारी चाइनीज़ तो अच्छी है। मैं कहता हूँ यार इतनी अच्छी नहीं है, और कुछ लफ्ज़ मुझे आते हैं, वो आए छुंग हुआरन, वो आए छुंग हुआ, ऐसे वाशी शांगरन या निशिवारा लाओशिमा। तो वो बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारा टीचर हूँ यार, तुम मुझे इंग्लिश सिखाओ, मैं तुम्हें चाइनीज़ सिखा दूँ। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खेलना मज़ा आता है, ऐसा लगता है हम खेल रहे हैं उनके साथ। तो मैं बहुत तो अच्छा, थैंकफुल टू यू मैं कि आपने हमारे साथ एक खाका बिठा दिया है जिसकी मदद से हम आगे बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं ना।
देखो जितना अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, जैसे तुम्हें मैंने देखा, तुम्हारे अंदर बहुत हम्म, सारी बहुत सारी अल्लाह ताला तुम्हें बहुत तरक्की दे, अच्छी बातें हैं बहुत सारी। आमीन, और आमीन, जो चीज़ें मैं आमीन। देख रहा हूँ ना बतौर टीचर, अल्हम्दुलिल्लाह, हम्म, मुंह पे तारीफ ज़्यादा करनी हम्म, नहीं चाहिए, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जी, हदीस शरीफ में मना है। जी, मैंने इशारतन एक जी बात सर। कह दी है तुम्हें, और मुझे हम्म, डबल तिबल खुशी हो रही है तुमसे बात करके। क्यों? एक तो मैं ना तुम्हारे अंदर अपना आपा देख रहा हूँ, जो तुमने जितनी चीज़ें बताई ना वो सब मैं करके आया हूँ। जब भी मैं डिफरेंट कंट्रीज जाता हूँ हम्म, तो मेरा काम ये रहा है कि मैं उधर की ज़बान थोड़ी सी सीख के जाऊँ, और जब मैं थोड़ी सी ज़बान सही, बोलता हूँ, और यही जुमले मैं भी बोलता हूँ कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हारे मुल्क से, ये बेसिकली अच्छी कम्युनिकेशन है, दोस्ती करना है। वो बड़े खुश होते हैं इस चीज़ के ऊपर। कोई भी आपकी ज़बान टूटी फूटी भी बोले तो भी आप खुश होंगे कि यार चलो ये हमारी कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो जी सर। मैं टर्की मेरा आना जाना रहा, मैं बेसिक टर्की सीख कर गया। हम्म, और मैं जैसे अरबी तो अच्छा। बहुत पहले से आती है, पढ़ाई भी है अरबी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरबी जब हम्म, मार्केट में मैं बोलता था तो वो ये कहते थे कि आप तो माशाल्लाह ग्रामर वाली अरबी बोलते हैं, हम तो बाजार की अरबी बोलते हैं। तो ज़ाहिर है वो दोनों की अपनी इम्पोर्टेंस है। मैंने तो कुरान शरीफ अरबी पढ़ी मैंने, और कुरान शरीफ चूँकि मुस्तकिल पढ़ना रहता है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उससे अरबी बड़ी रिफाइंड रहती है। हम्म, तो एक तो ये हो गई। फिर मैंने टर्किश, चाइना का भी यही हुआ कि जब भी शुरू में सीख रहा था तो चाइनीज से ही मैं टूटी फूटी बोलता था, गलत सलत वो बड़े खुश होते थे। हम्म, अच्छा, इस तरीके से जबानों को बड़ा शौक है। ये सारी चीज़ें तुमने की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जो तुमने मोटिवेशनल स्पीकर्स की बात की है, दो तरह के मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। एक वो जिन्होंने जो वो कह रहे हैं उन्होंने वो किया हुआ है, जी अगर वो सर। उन्होंने किया हुआ है और वो सादे अल्फाज में भी बोलेंगे ना उसमें असर होगा। सही, और जिन्होंने नहीं सही किया, बात। वो जुमले बड़े बड़े कह रहे हैं, स्टाइल मार रहे हैं, इधर से उधर उछल कूद रहे हैं। वो थोड़ी हम्म, देर के लिए ऑडियंस तो गैदर कर लेते हैं, कुछ पैसे भी उनको मिल जाते हैं, मगर लोग घर जाके उनकी बातों को भूल जाते हैं, अमल करते ही नहीं है, दिल को लगती नहीं है बात। सही लगती, सही बात तो है सर। सादे अल्फाज में आप वो बात जो आपने की है और जिस पर आप हम्म, यकीन रखते हैं, आपका बिलीव है, जब आप जी बिलीव सर। रखते हैं तो आप करेंगे भी। जी सर। अगर आप बिलीव ही नहीं रखते तो करेंगे क्यों? और जब आप वो सादे अल्फाज में अल्लाह ताला इतनी ताकत दे देता है कि जी लोगों के सर। दिल पे असर करता है, तो कितना ही आपको ऐसे सर मोटिवेट। एग्जैक्टली ऐसा है कि कोई भी चीज़ है ना, मैं उसको समझता हूँ कि इस पे अल्लाह पाक की कोई रज़ा होगी या बेहतरी होगी, ख्वाह वो अच्छा हुआ या बुरा। मैं जापान गया, मैं वहाँ पे 2012 में फ्लैट वर्क सब कुछ किया। फिर मुझे ड्यू टू माय फैमिली मैटर मुझे किसी वजह से यहाँ आना पड़ा। तो मुझे कई लोगों ने कहा कि यार 50 लाख रुपए में आपको जापान का वीज़ा नहीं मिलता लोगों को, आपको वीज़ा था आप छोड़ा यार, ये आपने बहुत गलत किया। मैंने बोला यार इसमें अल्लाह पाक की कोई रज़ा होगी, क्या पता मुझसे क्या काम यहाँ पाकिस्तान में लेने और मुझे इधर बुलवाया। अदरवाइज़ मैं तो वहाँ भी ज़िंदगी गुज़ार सकता था। और बाकायदा ऐसा मुझे लगा, मैं पाकिस्तान आने के बाद मेरे छोटे कुछ भाई यानी कि जो एजुकेशन कंप्लीट करके आए थे, एक दुबई में था, एक पाकिस्तान में ग्रेजुएशन की थी। तो हमने उसको जो है टाइल्स बिज़नेस में, एक्चुअली चाइना गया था तो वहाँ टाइल्स के बूथ लगे हुए थे काफ़ी। हमारा आयरन की शीट्स का काम था। मैंने बोला यार शीट्स के बूथ कम है, टाइल्स के ज्यादा है, व्हाई नॉट वी शुड गो देयर। मैं वहाँ गया, हमने वहाँ देखा सारी चीजें, तो हमने टाइल्स का बिजनेस स्टार्ट किया। तो छोटे भाई को वो स्टार्ट करवाया ना, बिलीव इट कि आज 7 साल हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सक्सेसफुल बिजनेस रन कर रहे हैं।